नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जिनेश कहता है, आहान को जान से मैं मारूंगा, वो मेरा दुश्मन है। आहान को मारने का इतना शौक है तो तुम भी उसके साथ मेरे हाथों से मर जाना, दिव्यांश ने कहा। अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो फिर मुझे भी तुम्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आहान ने कहा। सब फाइटर्स को इस तरह बात करता देख फिरोज और बाकी सब बहुत डिसअपॉइंट हो गए। उन्हें मार्शल आर्ट्स के इतने बड़े फाइटर्स को गुंडों की तरह लड़ता देख बहुत गुस्सा आ रहा था। What the hell is going on? जाकिर गुस्से में चिल्लाया। तुम लोगों को क्या लगता है तुम सब कहाँ खड़े हो? ये मार्शल आर्ट अलायंस है और यहाँ के मेंबर्स के सामने तुम ऐसे लड़ रहे हो। इज दिस द वे टू बिहेव? क्या मार्शल आर्टिस्ट्स ऐसे बिहेव करते हैं? जाकिर इस वक्त गुस्से से लाल हो गए थे। जाकिर के गुस्से को देखकर सब कैसे रिएक्ट करेंगे? कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए आगे जानते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के क्वालिफिकेशन राउंड के लिए सब मार्शल आर्ट अलायंस के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जब सारे फाइटर्स एक दूसरे से मिलते हैं तब मिलते ही एक दूसरे को प्रवोक करने लग जाते हैं। ये देखकर फिरोज और बाकी सब बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जाकिर को बहुत गुस्सा आता है। What the hell is going on? जाकिर गुस्से में चिल्लाया। तुम लोगों को क्या लगता है तुम सब कहाँ खड़े हो? ये मार्शल आर्ट अलायंस है और यहाँ के मेंबर्स के सामने तुम ऐसे लड़ रहे हो। इज दिस द वे टू बिहेव? क्या मार्शल आर्टिस्ट्स ऐसे बिहेव करते हैं? जाकिर इस वक्त गुस्से से लाल हो गए थे। जाकिर के गुस्से को देखकर सब कैसे रिएक्ट करेंगे? जब जाकिर लगातार दिव्यांश को देख रहा था तब उसने उससे नजर फेर ली और मिलाप की तरफ देखने लगा। सॉरी मिस्टर जाकिर, मिलाप ने कहा। दिव्यांश चुपचाप यहाँ आ जाओ, मिलाप ने दिव्यांश को अपने पास बुला लिया। एक बार ये सिलेक्शन राउंड हो जाए फिर हमारे बीच में लाइफ एंड डेथ की फाइट होगी, तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस वक्त कहीं जाकर छुप मत जाना। मिलाप के पास जाने से पहले दिव्यांश ने आहान को धमकी दी। ऐसा लग रहा था जैसे दिव्यांश बस आहान को मारने का मौका ढूंढ रहा था। आहान ने दिव्यांश से कुछ नहीं कहा क्योंकि इस वक्त कुछ भी कहना बेकार था। वो अब बस दिव्यांश से फाइट में फेयरली जीतना चाहता था। जब दोनों अपने अपने मास्टर्स के पास आ गए तब जाकिर थोड़ा रिलैक्स हुए। उन्होंने वहां मौजूद सब लोगों को देखा और कहा, होप आप सब जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। जाकिर सर, ये तो हम पहले से जानते हैं। आपने हमें यहाँ ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के सिलेक्शन के लिए बुलाया है। बस अब आप जल्दी से हमें सिलेक्शन प्रोसेस बता दीजिए, जिनेश ने जाकिर को टोकते हुए कहा। जिनेश, अरविंद ने कहा। जाकिर को इस बात पर गुस्सा नहीं आया पर वो डिसअपॉइंट जरूर हो गए। इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, पर उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इस बार ग्लोबल मार्शल आर्ट्स में हमें इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस की तरफ से बस एक स्पॉट ही मिला है। इंडिया से सिर्फ एक फाइटर जाएगा जो हमें रिप्रेजेंट करेगा, जाकिर ने कहा। सिर्फ एक स्पॉट? वहां पर सब शॉक हो गए थे। सब सोच रहे थे कि इंडियन मार्शल आर्ट्स इतना नामी है, फिर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस उन्हें सिर्फ एक स्पॉट ही क्यों दे रहा है? इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट्स में से एक को सिलेक्ट कर पाना मुश्किल होने वाला था। जितने भी फाइटर्स थे सब एक्सपर्ट्स थे। जाकिर सर, इस बार हमें एक ही स्पॉट क्यों मिला है? अरविंद ने पूछा। अरविंद जानता था कि इतने सालों से उन्हें 3 स्पॉट्स मिल रहे थे, फिर उन्हें इस बार एक ही स्पॉट क्यों दिया गया था? क्योंकि पिछले कुछ सालों से इंडियन मार्शल आर्टिस्ट्स वहां जाकर बहुत बुरा परफॉर्म करके आए हैं, जाकिर ने धीरे से कहा। वो जानता था कि कोई ना कोई ये सवाल जरूर पूछेगा। इतना बुरा परफॉर्म किया है कि उन्होंने हमारे स्पॉट्स कम कर दिए हैं, अरविंद ने कहा। हाँ, बुरे से भी बदतर परफॉर्मेंस रहा है। हम टॉप 8 से आगे कभी गए नहीं हैं, इसलिए इंटरनेशनल मार्शल अलायंस ने हमारे 2 स्पॉट्स कट डाउन कर दिए हैं, जाकिर ने कहा। ये बात सुनकर सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। अगर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस ने इतना बड़ा फैसला लिया है, इसका मतलब यह है कि उनका परफॉर्मेंस सच में बहुत बुरा रहा है। जाकिर सर, अगर एक ही स्पॉट है तो हम उस स्पॉट के लिए अच्छे से फाइट करेंगे। फाइट में हमारी बहुत एनर्जी यूज होगी। अगर इस चक्कर में हमें इंजरी हो गई और ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के लिए भी सिलेक्ट हो गए तो? इस बार निर्वाणा ने सवाल किया। निर्वाणा का सवाल बिल्कुल लॉजिकल था। ये 5 पियरलेस फाइटर्स थे। अगर वो आपस में टकराएंगे तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में वो ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्ट कैसे ले पाएंगे? सब इस वक्त जाकिर को देख रहे थे। मैं सबका डर समझता हूँ, पर किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
जैसा आप सब सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा, जाकिर ने कहा। इसके बाद उसने सिलेक्शन प्रोसेस बताना शुरू किया। मैंने फाइटर को चूज करने के लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सोचा है। कोई भी फाइटर एक दूसरे से नहीं बल्कि मुझसे फाइट करेगा। एक एक करके आप सब आएंगे और मेरे साथ फाइट करेंगे। मैं आपकी स्ट्रेंथ जज करूंगा और फाइटर को सिलेक्ट करूंगा, जाकिर ने समझाया और फिर सबकी तरफ देखकर कहा, क्या ये सही है? जाकिर का सिलेक्शन प्रोसेस सुनकर सब हैरान थे। मिस्टर जाकिर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, फाइट को जज सिर्फ आप करेंगे या फिर ऑडियंस भी कर सकती है? मिलाप ने कहा। उसका सवाल क्रिप्टिक था पर जाकिर उसका मतलब समझ गया था। मिलाप को डर था कि कहीं दिव्यांश की बदतमीजी की वजह से वो उसके लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ा ना दे या फिर उसे पहले ही डिस्क्वालीफाई ना कर दे। अगर जाकिर ने ऐसा किया तो कोई कुछ बोल नहीं पाएगा और दिव्यांश फाइट में हिस्सा नहीं ले पाएगा। जो सवाल मिलाप ने पूछा था वही सवाल अरविंद और गोपाल के मन में भी था। उन दोनों के स्टूडेंट्स ने भी कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाया था। वहीं आहान और निर्वाणा ने बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाया था। मैं आप लोगों का डर समझता हूँ। आप लोगों को ये लगता है ना कि मैं जानबूझकर आपके डिसिपल्स के लिए स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा, जाकिर ने कामली कहा। इस बात पर किसी ने कुछ नहीं कहा, पर उनके फेस एक्सप्रेशंस और चुप्पी ने सब कुछ साफ साफ बता दिया था। आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं पर्सनल ग्रज की वजह से ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे इंडियन मार्शल आर्ट्स पर आ जाए। मैं इस वक्त मार्शल आर्ट अलायंस का मेंबर हूं और मैं इस कंपटीशन के लिए बेस्ट चाहता हूं, जाकिर ने कहा और हंसने लगा। फिर ये सिलेक्शन कैसे होगा? गोपाल ने पूछा। इसका तरीका भी है मेरे पास। मैं एक 3 मीटर्स का सर्कल बनाऊंगा और उसमें खड़ा हो जाऊंगा। मैं कोई भी अटैकिंग मूव यूज नहीं करूंगा और 5 फाइटर्स एक एक करके मुझ पर अटैक करेंगे। जिसने भी मुझे सर्कल से बाहर निकाल दिया या फिर मुझे अटैक करने पर मजबूर कर दिया वही ये फाइट जीतेगा। और हाँ, आप सब यहाँ रहकर फाइट जज कर सकते हैं, जाकिर ने कहा। आई होप अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाकिर ने सबसे कंफर्म करना चाहा। यह तरीका बहुत अच्छा है, मिलाप ने कहा। मिलाप, गोपाल और अरविंद के चेहरे रिलैक्स्ड हो गए। अब तो सिर्फ वही जीत सकता था जो सच में बहुत पावरफुल था। इसके अलावा वो लोग भी जज कर सकते थे। इसलिए अगर उन्हें लगता कि जाकिर बायस हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है किसी को भी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाकिर ने एक बार फिर से पूछा। नहीं, सबने एक साथ कहा। ठीक है, फिर तुम 5 में से सबसे पहले कौन आएगा? जाकिर ने पूछा। मैं आऊंगा। कोई कुछ बोल पाता उससे पहले प्रतीक ने आगे आकर कहा। प्रतीक के वॉलंटरीली आगे आने पर सब हैरान थे। जाकिर ने भले ही सबको रूल समझा दिए थे पर किसी ने भी पहले ऐसी फाइट नहीं की थी, इसलिए किसी को भी स्पेसिफिक्स नहीं पता थे। ऐसे में सबसे पहले जाना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। अगर प्रतीक सबसे पहले जाएगा वो उसके लिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। ये देखकर गोपाल आगे आया और उसने प्रतीक का हाथ पकड़कर कहा, प्रतीक, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपना 100% दोगे। इस बात को भूलना मत। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगा, प्रतीक ने कहा। इतना कहने के बाद प्रतीक जाकिर के सामने गया। वो बहुत ज्यादा रिलैक्स था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई फाइट करने नहीं बल्कि गार्डन में वॉक करने आया है। ऐसा नहीं था वो फाइट कर नहीं सकता था, वो बस फाइट करना नहीं चाहता था। उसे बस जल्दी से सिलेक्शन प्रोसेस से फ्री होना था और आहान के साथ मनाली घूमने जाना था। यही कारण था कि वो सबसे पहले आगे आ गया। मॉर्निंग लाइट में जाकिर की बॉडी चमक रही थी। उन्होंने अपने हाथ पीछे किए हुए थे और एक स्टाफ मेंबर ने उनके आसपास एक सर्किल बना दिया। सब लोग पीछे हो गए और फाइट के लिए जगह बनाने लगे। प्रतीक, तुम्हें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी स्ट्रेंथ है तुम सारी यूज कर सकते हो। मुझे हर्ट करने के बारे में मत सोचना। गिव इट योर बेस्ट शॉट, जाकिर ने कहा। जाकिर सर, आपको ये बात बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी स्ट्रेंथ आपके सामने कुछ नहीं है और मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं आपसे जीत नहीं पाऊंगा, पर मैंने अपने मास्टर से प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं अपना बेस्ट दूंगा, प्रतीक ने कहा। जैसे ही गोपाल ने प्रतीक की बात सुनी उन्हें बहुत अफसोस होने लगा। वो सोच रहे थे कि प्रतीक को अपना सक्सेसर चूज करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जाकिर सर, मैं तैयार हूँ, प्रतीक ने कहा और अपना स्टांस लिया। ओके, जाकिर भी सर्किल में खड़ा हो गया। इसके बाद प्रतीक ने अपने पैर को जमीन पर पटका और जाकिर को पंच करने के लिए तैयार हुआ। उसने राइट हैंड से फिस्ट तैयार की और जाकिर की तरफ चार्ज किया। जाकिर ने यह पंच आसानी से डॉज कर लिया। ऐसा नहीं था कि यह पंच बहुत लाइट था। ये एक ऑर्डिनरी पंच नहीं था, ये सेक्ट का सबसे पावरफुल बुद्धिस्ट पंच था। पर जाकिर के पावर्स इतने ज्यादा थे कि वो आसानी से ये पंच डॉज कर गए। इसके बाद प्रतीक ने लगातार जाकिर को 3 बार पंच किया। हर बार जाकिर ने अपने आप को डिफेंड कर लिया था। प्रतीक अपना 100% दे रहा था, फिर भी वो जाकिर का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा था।
जाकिर स्टैचू की तरह वहीं खड़े थे और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल नहीं बदल रहे थे। फाइनली प्रतीक ने हार मान ली। बस हो गया, मैं और नहीं लड़ सकता। जाकिर सर चट्टान है जिन्हें हराना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, प्रतीक ने कहा। ये सुनकर सब हैरान हो गए थे। गोपाल को गुस्सा भी आ रहा था और वो बहुत मायूस भी हो गए थे। प्रतीक, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी जान लगा दोगे, गोपाल ने कहा। मुझे मत बताओ क्या करना है और क्या नहीं। आपको नजर नहीं आ रहा क्या कि जाकिर सर अपनी जगह से हिले भी नहीं हैं? मैं उनके सामने कोई नहीं हूँ, मैं अब आगे फाइट नहीं करूंगा, प्रतीक ने कहा। मास्टर गोपाल, रहने दो। प्रतीक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसने बुद्धिस्ट पंच का यूज वैसे ही किया है जैसे करना चाहिए। ही हैज परफेक्टेड इट। अब अगर कोशिश नहीं करना है तो फिर कोई बात नहीं। गोपाल को अपने डिसाइपल की वजह से एम्बैरेस होता देख जाकिर ने कहा। हावेवर, जाकिर को भी उम्मीद नहीं थी कि प्रतीक इस सिलेक्शन राउंड को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेगा। वो अपना और बाकी सबका और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। जाकिर की इस बात के बाद गोपाल चुप हो गया। अब प्रतीक को फोर्स करने का भी कोई फायदा नहीं था। क्या बाकी फाइटर्स भी जाकिर के सामने ऐसे ही फाइट करेंगे? बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।